हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वोकेबलरी की क्लास में हम फ्रेजल वर्ब के थर्ड पार्ट को जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि ये जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं ये किस तरीके से काम करती हैं, इनका क्या पैटर्न होता है और ये फ्रेजल वर्ब होती क्या हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो फ्रेजल वर्ब होती हैं ये नॉर्मल वर्ब की तरह ही होती हैं, इनमें कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, लेकिन ये थोड़ी सी वर्ब से डिफरेंट होती हैं। वो कैसे होती हैं कि कई बार जो वर्ब होती है उसके साथ में प्रपोजिशन को फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि जो नॉर्मल वर्ब है उसके साथ में प्रपोजिशन को फिक्स कर दिया जाए। अब ये जो वर्ब है और प्रपोजिशन है ये दोनों दूर नहीं हो सकते, अब ये अलग नहीं हो सकते, ये दोनों फिक्स हो गए। तो जब किसी वर्ब के साथ किसी प्रपोजिशन को फिक्स कर दिया जाता है तो वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है फ्रेजल वर्ब। नॉर्मल वर्ब के साथ में प्रपोजिशन फिक्स नहीं होती, लेकिन फ्रेजल वर्ब के साथ में प्रपोजिशन फिक्स होती है। यही इनको खास बनाता है और यही इनको डिफिकल्ट भी बनाता है। और कई बार ऐसा होगा कि वर्ब के साथ में किसी एडवर्ब को फिक्स कर दिया जाएगा, तब भी वो फ्रेजल वर्ब होगी। और कई बार ऐसा होगा कि वर्ब होगी, वर्ब के साथ में एडवर्ब होगा और वर्ब के साथ में प्रपोजिशन भी होगी, ये तीनों को एक साथ फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये तीनों मिलकर भी क्या बनाते हैं, फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। और ये फ्रेजल वर्ब क्यों थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं, वो इस वजह से डिफिकल्ट हो जाती हैं क्योंकि जब इनके साथ में जो प्रपोजिशन जुड़ती है या फिर जो एडवर्ब जुड़ता है ये इस वर्ब के मीनिंग को कंप्लीटली चेंज कर देता है। जब इन वर्ब के साथ में ये जो प्रपोजिशन है या फिर ये जो एडवर्ब है, जब ये वर्ब के साथ में फिक्स हो जाता है तो ये वर्ब के मीनिंग को कंप्लीटली चेंज कर देता है, बदल देता है। जैसे कि कॉल, कॉल का मतलब होता है पुकारना या फिर बुलाना। कॉल का मतलब पुकारना या फिर बुलाना होता है, लेकिन अगर इस कॉल के साथ में अप लगा दिया जाए तो इस कॉल अप का मतलब हो जाएगा फोन करना। समझे आप। और हैंग, हैंग का मतलब होता है लटकाना, लेकिन अगर हैंग अप यानी कि इसके साथ में एडवर्ब या फिर प्रपोजिशन अगर लगा दिया जाए तो फिर इसका मतलब हो जाएगा फोन को रखना। हम स्लैंग में बोल देते हैं कि फोन को काट दे, फोन को काट दें। तो क्या फोन को काट थोड़ी रहे हैं, फोन को तो हम कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसको कहा जाता है हैंग अप। तो ये जो वर्ब में प्रपोजिशन या फिर एडवर्ब जुड़ जाते हैं ये जुड़कर वर्ब के मीनिंग को चेंज कर देते हैं। तो चलिए कुछ इन्हीं फ्रेजल वर्ब्स को जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। तो ये जो गेट ओवर होता है इसका मतलब होता है किसी दिक्कत से, परेशानी से, डिप्रेशन से, प्रॉब्लम से, शॉक से उबरना, रिकवर करना। ठीक है, चलिए इसके मीनिंग और एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका मीनिंग रिकवर फ्रॉम इलनेस और शॉक, किसी शॉक से, डिप्रेशन से, बीमारी से रिकवर होना। रिकवर का मतलब होता है ठीक होना। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इफ यू मेडिटेट यू कैन इजीली गेट ओवर फ्रॉम योर सोरोज। अगर तुम मेडिटेशन करोगे, अगर तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम बहुत ही आसानी से अपनी जो परेशानियां हैं, जो भी आपके मेंटली सोरोज हैं, उनसे आप बहुत आसानी से पार पा सकते हैं, उबर सकते हैं। तो उसको कहा जाता है गेट ओवर। और एक चीज और याद रखना आप कि जो वर्ब्स जिनके लास्ट में ए टी ई आता है, ऐसी कोई वर्ब जिसके लास्ट में ए टी ई आ रहा है और अगर आपको उसका नाउन बनवाया जाए, यानी कि वर्ब है और वर्ब के लास्ट में ए टी ई आ रहा है और अगर इसका नाउन बनवाया जाए तो आप याद रखना कि ए टी ई को क्या कर देते हैं, ए टी आई ओ एन कर देते हैं। तो मेडिटेट का नाउन क्या हो जाएगा, मेडिटेशन। आपने ये भी कितनी आसानी से सीख लिया। ठीक है, ये वोकेबलरी के कुछ रूल्स हैं। चलिए नेक्स्ट है गिव अवे। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है ये है गिव अवे। तो ये जो गिव अवे है इसका मतलब होता है किसी चीज को फ्री में बांट देना। डिस्ट्रीब्यूट समथिंग फॉर फ्री, फ्री में ले जाओ, जो लेना है ले जाओ, बांट देंगे। और कई इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, कई टेक वीडियोस वाले भी होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि हम इस प्रोडक्ट का गिव अवे कर देंगे। गिव अवे यानी कि हम इस प्रोडक्ट को फ्री में बांट देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूट फॉर फ्री, ठीक है, यानी कि किसी चीज को बांट देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका शी गिव्स अवे। गिव्स अवे यानी कि बांट देती है। फूड टू द नीडी एवरीडे, यानी कि वह गरीबों को प्रतिदिन फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है। सो नाइस। नेक्स्ट इज गिव इन। ये जो गिव इन है इसका मतलब होता है कि बहुत लंबे समय से जो चीज रिजेक्शन में चली आ रही थी आखिरकार उस चीज को स्वीकार कर लेना, हार मान देना। या फिर कोई जो ऑफर है, प्रपोजल है, जिसको बहुत टाइम से रिजेक्ट किया जा रहा था, आखिर में आकर उसको एक्सेप्ट कर लेना ही क्या कहलाता है, गिव इन कहलाता है। जैसे कि द गवर्नमेंट शुड नॉट गिव इन, यानी कि गवर्नमेंट को सरेंडर नहीं करना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, मानना नहीं चाहिए।
किस चीज को नहीं मानना चाहिए? डिमांड्स। और किसकी डिमांड? टेररिस्ट की डिमांड। और एक चीज और याद रखेंगे कि जब पजेसिव केस बनाएं और किसका पजेशन बनाएं? किसी प्लूरल का। तो जब प्लूरल और ऐसा प्लूरल जिसके लास्ट में एस आता हो, ठीक है, तो जब उसमें उसका जब पजेशन बनाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफे का यूज किया जाता है, अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ पे टेररिस्ट ये प्लूरल है और इसका पजेशन बनाना हो कि जो आतंकवादी हैं उनकी डिमांड्स, तो उस का की के लिए यहाँ पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया जाएगा, इसके साथ में एस का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो गिवन का मतलब हो गया सरेंडर यानी कि झुक जाना, या फिर टू फाइनली एग्री आखिरकार मान जाना, आफ्टर रिफ्यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक रिफ्यूज करने के बाद चीजों को स्वीकार कर देना, मान लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट इज गिव अप। ये जो गिव अप होता है, इस गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, हार मान देना। जब भी तो आपने कई बार सुना होगा नेवर गिव अप, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, नेवर गिव अप। ठीक है, कभी भी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, सीखते रहो। नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो बेटे। तो गिव अप का मतलब क्या है? रुक जाना, हार स्वीकार कर लेना। टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग, यहाँ पे डू की जगह पे थोड़ा सा टू है, 50 ग्राम। ठीक है, ये हमारे महंगे वाले टाइपिस्ट की सस्ती सी गलती है, आप एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी चीज को करने की कोशिश भी छोड़ देना, ये क्या कहलाता है? गिव अप कहलाता है। जैसे कि ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, यानी कि उसने स्मोकिंग को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। और आई हैव गिवन अप अब्यूजिंग, यानी कि मैंने गाली देना छोड़ दिया है। आई हैव गिवन अप, ये गिवन अप जो है ये इसकी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, समझे आप? तो इस तरीके से इस वर्ब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गो बैक ऑन। तो ये जो गो बैक ऑन होता है, इसका मतलब होता है वादे से पीछे हट जाना, वादे से पीछे हट जाना। कहंदी हुंदी सी चंद तक राह बना दूं, यानी कि आपने जिस काम को करने के लिए कहा था अब आप उससे पीछे हट रहे हो, यू आर विड्रॉइंग। ठीक है, तो उसी चीज को कहा जाता है गो बैक ऑन, यानी कि बैकआउट कर जाना, किसी चीज से बैकआउट। आपको अगर याद हो तो फर्स्ट सेशन में हमने ये बैकआउट पढ़ा था। टू फेल टू कीप अवर प्रॉमिस, यानी कि किसी वादे को जो आपने कहा था कि आप पूरा करोगे, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो, आप उसको पूरा करने में फेल हो गए हो, तो उसी को क्या कहा जाता है? गो बैक ऑन। शी हैज गॉन बैक ऑन हर वर्ड एंड डिसाइडेड नॉट टू हेल्प मी, यानी कि वह अपने वादे से पीछे हट गई जो उसने प्रॉमिस किया था, और उसने डिसाइड कर दिया कि वह अब मेरी हेल्प नहीं करेगी। सो बैड। नेक्स्ट इज गो ऑन। तो ये जो गो ऑन है, इसका मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, चलते रहना। जैसे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इस तरीके से इसका मतलब रहता है चलते रहना, जारी रहना। तो इसका मतलब हुआ टू कंटिन्यू। कैन यू टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन। तो कंटिन्यू के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? गो ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज गो थ्रू। तो ये जो गो थ्रू होता है, इस गो थ्रू का मतलब होता है से होकर गुजरना। और किससे गुजरना? किसी परेशानी से होकर गुजर सकते हैं, किसी ट्रॉमा से होकर गुजर सकते हैं, डिफिकल्टी से होकर गुजर सकते हैं, बुरे समय से होकर गुजर सकते हैं। तो इतने सारे गुजरने के लिए किसका यूज किया जाता है? गो थ्रू का यूज किया जाता है। जैसे कि इसका एक मतलब एंड्योर भी है। एंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, या फिर टू एक्सपीरियंस डिफिकल्ट सिचुएशन। एक्सपीरियंस करना, क्या एक्सपीरियंस करना? डिफिकल्ट सिचुएशंस को। जब आप कठिनाइयों के दौर से गुजरते हैं तो कैसे एक्सपीरियंस होंगे आपको? आपको बहुत ज़्यादा बेकार वाले एक्सपीरियंस तो होंगे, और उन्हीं एक्सपीरियंस के थ्रू आप आगे बढ़ते रहते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? गो थ्रू कहा जाता है। आई बीन गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, यानी कि हाँ जी वाकई में बहुत बुरा समय चल रहा है। आई बीन गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, यानी कि बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं, लेकिन जिंदा हैं, ये काफी है। ठीक है। हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी इंसान को कोई चीज सौंप देना, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देना। घर के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उनको सौंप देना, और बहुत बड़ी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर किसी इंसान को आप कोई चीज सौंप दे रहे हैं, उसके हैंड ओवर कर दे रहे हैं, उसको सौंप दे रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है हैंड ओवर कर देना। जैसे कि बॉस ने आपको डांट दिया, अब डांटने के बाद आप क्या करेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट वगैरह आपको दिया गया था, आप जाके उसको वापस कर देंगे, कहते भाई हमसे नहीं हो रहा, तू अपने आप कर दे इसको,
ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, हैंड ओवर कहा जाता है। गिव चार्ज और अथॉरिटी टू समवन एल्स, यानी कि किसी और को चार्ज दे देना, अथॉरिटी दे देना किसी और को। वी वर ऑर्डर्ड टू हैंड ओवर अवर पासपोर्ट्स, यानी कि हमको ऑर्डर दिया गया। कई बार जब हम किसी दूसरे देश जाते हैं तो वहां पर कस्टम डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो क्या चेक करते हैं, पासपोर्ट्स चेक करते हैं। तो हमको ऑर्डर दिया गया था कि क्या कर दिया जाए, हैंड ओवर कर दो, हमारे हवाले कर दो, हमें सौंप दो। क्या सौंप दो, अपने अपने पासपोर्ट्स हमें सौंप दो। तो इसको हैंड ओवर कहा जाता है और इसको इस तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज होल्ड ऑन। अरे रुक तो जा, तू है कौन, जरा होल्ड ऑन। ठीक है, तो होल्ड ऑन का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए वेट करना। टू वेट फॉर समथिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन, ठीक है। कोई इंसान आपसे बात कर रहा होता है तो आप कहते हैं भाई 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, बहुत देर से बोल रहा है, 2 मिनट रुक जा। तो होल्ड ऑन, होल्ड ऑन कहा जाता है उसको। अब इस होल्ड ऑन का यहाँ पे मैंने मतलब बताई दिया आपको, टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, होल्ड ऑन यानी कि रुक जाओ। लेट मी कंप्लीट माई क्लास फर्स्ट, पहले मुझे मेरी क्लास का कंप्लीट करने दो, क्लास को फिनिश करने दो, उसके बाद कोई बात करेंगे, पहले क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कीप फ्रॉम। इस कीप फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज को एक्सपीरियंस करने से दूर रहना। कीप फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज को एक्सपीरियंस करने से दूर रहना। यही क्या कहा जाता है, यही कहा जाता है कीप फ्रॉम। समझे आप? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं करते। जैसे कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी भी स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का एक्सपीरियंस नहीं करते, उनके लिए वो फ्यूटाइल चीज़ें हैं, व्यर्थ की चीज़ें हैं। तो नॉट टू एक्सपीरियंस समथिंग, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ना करना, या फिर किसी इंसान को कोई चीज़ ना करने देना, इस सेंस में भी इस कीप फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। एम आई कीपिंग यू फ्रॉम योर वर्क, क्या मैं तुम्हें तुम्हारा काम नहीं करने दे रहा, इस तरीके के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। यानी कि या तो खुद किसी चीज को एक्सपीरियंस ना करना, या फिर किसी दूसरे इंसान को कोई चीज एक्सपीरियंस ना करने देना। किस सेंस में किसका यूज करते हैं, कीप फ्रॉम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब होता है दूर रखना। कीप ऑफ का मतलब दूर रखना। बहुत बार दोस्त कहीं से आते हैं और आते ही आपके अपने हाथ लेके आते हैं और आपके मुंह पे लगा देते हैं, ठीक है, तो आप उनसे क्या कहोगे, कीप ऑफ योर हैंड्स। कीप ऑफ योर हैंड्स यानी कि अपने हाथ दूर रख भाई मुझसे, गंदे आदमी। तो उसको क्या बोला जाता है, कीप ऑफ कहा जाता है। कीप एट डिस्टेंस यानी कि थोड़ी दूरी बनाकर रखना। यू शुड कीप योर हैंड्स ऑफ स्नेक्स यानी कि तुम्हें रखने चाहिए, कीप क्या रखने चाहिए, अपने हाथ, ऑफ मतलब दूर रखने चाहिए, किससे, स्नेक से, सांप से हाथों को दूर रखना चाहिए। ठीक है, यही इसका एग्जाम्पल है, क्लियर हो गया होगा शायद। नेक्स्ट इज कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब एक तरीके से होता है गो ऑन, यानी कि चीजों को जारी रखना। जैसे कि मैं पढ़ाता रहता हूं, आई कीप ऑन टीचिंग, तुम पढ़ते रहते हो, यू कीप ऑन स्टडीइंग। ठीक है, राहुल कीप्स ऑन डांसिंग यानी कि राहुल डांस करता रहता है। मोहिनी कीप्स ऑन वॉचिंग, मोहिनी देखती रहती है। तो कोई काम अगर होता रहता है, कॉन्टिन्यू चलता रहता है, तो उस होते रहने, चलते रहने के सेंस में हम यूज करते हैं कीप ऑन का। इसका मतलब हो गया कॉन्टिन्यू, कोई काम होता रहता है, चलता रहता है, जारी रहता है। जैसे कि जानवी कीप्स ऑन स्टडीइंग इंग्लिश, यानी कि जो जानवी है ये पढ़ती रहती है, क्या पढ़ती रहती है भैया, इंग्लिश पढ़ती रहती है, टॉप करेगी इंग्लिश में। टू स्कोर बेटर मार्क्स यानी कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए जानवी पढ़ती रहती है अंग्रेजी। और आई होप कि आप सबके भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इंग्लिश में। नेक्स्ट इज कीप अप विद। तो ये जो कीप अप विद होता है इसका मतलब होता है पीछे ना रह जाना। कीप अप विद का मतलब पीछे ना रह जाना, यानी कि किसी के साथ साथ चलना। कीप अप विद का मतलब हुआ पीछे ना रह जाना, इसीलिए क्या कोशिश करना कि किसी के साथ साथ चलें। जब क्लास चलती है तो आप किसके साथ रहने की कोशिश करते हैं, किसके साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं, टीचर के साथ में। तो उसी को साथ रहने के सेंस में ही क्या कहा जाता है, कीप अप विद। जैसे कि एवरी स्टूडेंट शुड कीप अप विद मी, यानी कि हर एक स्टूडेंट को मेरे साथ साथ चलना चाहिए। चलने का मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ साथ वॉक करो, ठीक है, चलने का मतलब है जिस लेवल पर मैं चल रहा हूं उस लेवल पर ही आप चलो। तो ये हो गया कीप अप विद। जैसे ट्राई टू मूव विद, किसी के साथ साथ चलने की कोशिश करना। नॉट टू फॉल बिहाइंड यानी कि पीछे न रह जाना। किस सेंस में ही किसका यूज किया जाता है, कीप अप विद का। एवरी स्टूडेंट शुड कीप अप विद मी इन द क्लास, यानी कि हर स्टूडेंट को कोशिश करनी चाहिए कीप अप विद मी, मेरे साथ साथ रहने की, मेरे लेवल पर रहने की कोशिश करनी चाहिए इन द क्लास, क्लास में।
तो कीप अप विद का ये इजी सा एग्जांपल था, इजी सा मीनिंग था इसका। नेक्स्ट इज ले ऑफ। इस ले ऑफ का मतलब होता है किसी इंसान को टेम्परेरी रूप से जॉब से निकाल देना। जब रिसेशन का दौर आता है, जब मंदी का दौर आता है, तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, हजारों हजारों लोगों को एक बार में जॉब से निकाल देती हैं। तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, उसी चीज को कहा जाता है ले ऑफ, यानी कि डिसमिस टेम्परेरली। ये मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि बता दिया मैंने आपको। द कंपनी लेड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्कर्स ड्यू टू रिसेशन, यानी कि जो कंपनी थी उसने निकाल दिया किसको, अ लॉट ऑफ वर्कर्स, यानी कि बहुत सारे वर्कर्स को। और क्यों निकाल दिया, किसके कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, किसके कारण, रिसेशन के कारण। रिसेशन का मतलब होता है मंदी, मंदी के कारण कंपनी ने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, जॉब से हटा दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज लेट डाउन। इस लेट डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। लेट डाउन का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, लेट डाउन। या फिर किसी की बेइज्जती कर देना, उसको नीचा दिखा देना, उसको छोटा महसूस, खुद छोटा महसूस करना, या फिर किसी सामने वाले को छोटा महसूस करा देना, ये क्या कह जाता है, लेट डाउन कह जाता है। टू लोअर डाउन, यानी कि छोटा महसूस करना। टू ह्यूमिलिएट, किसी की बेइज्जती कर देना, उसको नीचा दिखा देना, ये क्या कह जाता है, लेट डाउन कह जाता है। आई नेवर लेट डाउन माई फ्रेंड्स, यानी कि मैं कभी भी अपने दोस्तों की बेइज्जती नहीं करता, मैं उन्हें कभी भी नीचा नहीं दिखाता। एंड यू शुड नेवर लेट योर फ्रेंड्स डाउन, यानी कि आपको भी अपने फ्रेंड्स को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आई होप कि आपने इन वोकेबलरीज को, इन फ्रेजल वर्ब्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, जाना होगा, सीखा होगा, समझा होगा। ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।